हेलो फ्रेंड्स, आयुष एकेडमी में आपका स्वागत है। आयुष एकेडमी जौनपुर जनपद की एक पुरानी एकेडमी है और यह लगभग 20 वर्षों से जौनपुर की इस सिराज हिंद की धरती पर शिक्षण कार्य करा रही है। और आयुष एकेडमी में बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के एमए फाइनल तक की क्लासेस संचालित होती हैं। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कोविड के कारण कुछ क्लासेस महाविद्यालयों में नहीं चल पाई हैं और इसलिए ऑफलाइन के साथ साथ आयुष एकेडमी में ऑनलाइन की भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जो स्टूडेंट इच्छुक हों वे आयुष एकेडमी से जुड़ सकते हैं और इस कोचिंग में एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव कक्षाएं भी संचालित होती हैं। पीसीएस की क्लासेस चलाई जा रही हैं जो फाउंडेशन की तरह से चलाई जा रही हैं। फाउंडेशन का तात्पर्य उन कक्षाओं से है जैसे जो विद्यार्थी बीए कर रहे हैं और वे यदि चाहें तो बीए फर्स्ट ईयर से बीए थर्ड ईयर तक पास आउट होते होते अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं और उनका 3 साल बच सकता है। आप सभी को पता है कि कोटा में तथा अन्य जगह जो विद्यार्थी 10th में एडमिशन लेने के बाद 10th के बाद चले जाते हैं और 2 साल अग्रिम तैयारी करके एडवांस तैयारी करके वे कंपटीशन को क्रैक कर जाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आयुष एकेडमी आपको एक सजेशन देती है कि जो विद्यार्थी इलाहाबाद, दिल्ली नहीं जा सकते, जिनके पेरेंट्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, वे लोग जौनपुर जनपद में ढेर सारी कक्षाएं संचालित हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं और वे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आयुष एकेडमी भी आपको पीसीएस, वनडे टेस्ट तथा अन्य की कक्षाएं संचालित करा के छात्र छात्राओं के पठन पाठन को संचालित कर रही है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस संस्था में प्रवेश ले सकते हैं। आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज मैं बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर का एक ऐसे चार्ल्स लैम्ब का है जिसे हम ड्रीम चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। तो आज हम ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ेंगे। ड्रीम चिल्ड्रन इज एन essay of Charles Lamb. Charles Lamb is very famous essayist. He is known as the Prince of Essay in English Literature. उन्हें अंग्रेजी साहित्य का प्रिंस कहा जाता है। चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन एक हॉरर स्टोरी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इन दिस स्टोरी ड्रीम चिल्ड्रन देयर आर सम कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। यू कैन सी द फर्स्ट कैरेक्टर इज चार्ल्स लैम्ब। द फर्स्ट कैरेक्टर इज चार्ल्स लैम्ब. Charles Lamb is the main character of this essay. Now second character is John Lamb. John Lamb is the elder brother of Charles Lamb. The third character is Alice. Alice is the daughter of Charles Lamb. And the fourth character is John. John is the son of Charles Lamb. And the last character is the great grandmother of Charles Lamb. Charles Lamb tells the story about his childhood. This story is a horror. Once Charles Lamb used to live with his great grandmother in a big house. चार्ल्स लैम्ब एक बहुत बड़े घर में अपनी दादी माँ के साथ रहते थे।
द हाउस वॉज टू बिग और बिग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जो घर था वो बहुत बड़ा था। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द सॉलिटरी प्लेस। जो घर था बहुत सुनसान स्थान पर स्थित था। द रियल ओनर ऑफ दिस हाउस, इस घर का जो रियल ओनर था, he left the house and settled on a beautiful place, so that the great grandmother of Charles Lamb lived in that big and beautiful house। उस बड़े और सुंदर घर में चार्ल्स लैम्ब और उनकी दादी माँ रहते थे। They were very happy। Charles Lamb's grandmother was a religious lady and she was very good in nature। Her nature was very good। That is why all the people in the neighborhood they loved her very much। चार्ल्स लैम्ब की जो दादी माँ थी वो बहुत अच्छे नेचर की थी। उनकी प्रवृत्ति बड़ी अच्छी थी। लोगों के प्रति वह मिलनसार थी, कोऑपरेटिव थी, लोगों की सहायता करती थी और वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। She had a religious tendency। She used to worship the God each and every time or morning evening। That is why she had no fear at all about the spirits or ghosts। भूत प्रेत के बारे में आपने सुना है। बहुत से लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, लेकिन चार्ल्स लैम्ब की जो दादी माँ थी उन्हें भूत प्रेत से कोई डर नहीं था, क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और वन थिंग मोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्स आर आल्सो गुड एंड बैड। सोल्स भी जो होते हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सोल्स की भी दो क्राइटेरिया होती है, SOULS। सोल्स की भी दो क्राइटेरिया होती है, सम सोल्स आर गुड एंड सम सोल्स आर बैड। दोनों तरह के सोल्स होते हैं। रिमेंबर दैट, हम जब जीवित होते हैं तो जैसे क्रियाकलाप हम अपने जीवित समय में करते हैं, वैसे ही क्रियाकलाप हम मरने के बाद भी करते हैं। जीते रहने पर हमारी इच्छाएं जो अतिरिक्त होती हैं, वैसे ही हम उन्हें मरने के बाद भी पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग विश्वास करते हैं, इसलिए मरने के बाद भी अगर उनकी आत्माएं भटकती हैं तो वे इस तरह के गलत कार्यों को नहीं करते, किसी को अनायास नहीं सताते। इस तरह की प्रवृत्ति मानव की तब भी होती है जब वो जीवित होता है, जब मर जाता है तो भी इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। इसलिए वेयर इन विच रूम द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स लैम्ब यूज्ड टू sleep, just beside the bed or in that same chamber there were two souls living। वहाँ दो souls थे। ये दोनों souls क्या थे? They were children। वे बच्चे थे। And they appeared in front of the great grandmother of Charles Lamb, but the great grandmother never afraid of them। Why is this? Because she knows that they are good enough। These souls are good enough। They never did any harm to her। That is why she had no problem। But what a pity Charles Lamb was fearing about this। Charles Lamb को इससे भय था। Charles Lamb ये सोचते थे कि ये सोल कहीं मुझे परेशान न कर दे। That is why in the place of sleeping with his grandmother, he used to sleep with the maid। This was going on and on। ऐसा चलता रहा। Charles Lamb डरते थे, वो अपनी मेड के साथ सोते थे, because these two souls are fearful for him। This story is very philosophical। In this story, the next character is John Lamb। John Lamb was the elder brother of Charles Lamb। Charles Lamb and John Lamb both were very happy when John Lamb was alive। John Lamb used to play with Charles Lamb। Both the brothers were playing, sometimes quarreling। ये दोनों भाई खेलते थे, कभी कभी झगड़ा भी करते थे। Charles Lamb never forget his brother John Lamb because he used to help each and every moment of his younger brother। चार्ल्स लैम्ब का बड़ा भाई जो जॉन लैम्ब था, उसे हर समय उसकी मदद करता था और उसके साथ होता था। When even the great grandmother also loved John Lamb very much। फिर क्या था? What a pity once John Lamb died। एक बार जॉन लैम्ब की मृत्यु हो गई। जॉन लैम्ब के मरने के बाद ही after some years the great grandmother also suffered from cancer।
ड्यू टू दिस डिजीज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑल्सो डाइड। इस बीमारी से ग्रेट ग्रैंड मदर भी मर गए। वेन इट वॉज द डेथ सेरेमनी ऑफ द ग्रेट ग्रैंड मदर, most of the people of the village or the town had come to take part in their last ceremony। उनके अंतिम सेरेमनी में भाग लेने के लिए ढेर सारे लोग आते हैं। They saw that she was religious, she was very good natured my lady, that is why each and everyone appreciated her। सारे के सारे लोग उनको अप्रिशिएट करते थे, उनके चरित्र को पसंद करते थे, उनका चरित्र बड़ा ही बेमिसाल था। After the death of great grandmother, चार्ल्स लैम्ब लेफ्ट दैट बिग हाउस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ल्स लैम्ब उस घर में नहीं रहना चाहते थे। देन चार्ल्स लैम्ब सेटल्ड समवेयर इन अ स्मॉल हाउस। चार्ल्स लैम्ब एक छोटे से घर में जा करके रहने लगे। फिर क्या था, जब चार्ल्स लैम्ब एक छोटे से घर में जा करके रहने लगे, दिस हाउस वाज टू स्मॉल but in which he used to live with his great grandmother, it was 100 times bigger than this। लेकिन वह घर जिसमें पहले रहते थे वो उनके घर से 100 गुना बड़ा था, लेकिन यह क्या था, बहुत छोटा था। आफ्टर दैट चार्ल्स लैम्ब गॉट मैरिज। चार्ल्स लैम्ब ने विवाह किया। ही गॉट मैरिज विद अ ब्यूटीफुल लेडी नोन एज एलिस। उन्होंने एलिस से विवाह किया। दिस आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस एलिस। चार्ल्स लैम्ब का विवाह एक सुंदर लड़की एलिस से हुआ। एलिस वॉज हैप्पी विथ चार्ल्स लैम्ब, बट आफ्टर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन एलिस एंड जॉन, शी डाइड। एलिस 2 बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद ही क्या होती है, मर जाती है। चार्ल्स लैम्ब लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, दैट इज वाई ही नेम्ड हिज डॉटर एलिस। चार्ल्स लैम्ब अपनी बिटिया एलिस से बहुत प्रेम करते थे, अपनी पत्नी से भी प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के अटैचमेंट से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी बच्ची का नाम भी एलिस रखा। तो हियर शुड बी नो एनी कंफ्यूजन अबाउट एलिस। एलिस 2 टाइम्स है, बट आई रोट हियर एलिस 1 टाइम। दिस एलिस इज द डॉटर ऑफ चार्ल्स लैम्ब, बट दैट एलिस शी वाज द वाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब की पत्नी का भी नाम एलिस था, चार्ल्स लैम्ब की बेटी का भी नाम एलिस था। चार्ल्स लैम्ब ने अपनी बेटी का नाम एलिस इसलिए रखा क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत पसंद करते थे, उसे बहुत मिस उसे करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बिटिया का नाम भी एलिस ही रखा था। फिर क्या था, वंस चार्ल्स लैम्ब टोल्ड द स्टोरी ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ हिज सन एंड डॉटर एलिस एंड जॉन। आपको पता है, वी नो दैट children are too curious to listening the story, that is why the children were very curious to know। चार्ल्स लैम्ब started telling the story। चार्ल्स लैम्ब ने इस कहानी को बताना शुरू किया। चार्ल्स लैम्ब ने अपनी दादी माँ की कहानी बताई। दादी माँ के बाद चार्ल्स लैम्ब told the story of जॉन लैम्ब। when he told the story, when the story finished, Charles Lamb was sitting on a chair and by sleeping he slept। चार्ल्स लैम्ब कुर्सी पर बैठे हुए थे, उसी बीच सो जाते। सोते समय ही सा अ ड्रीम, उन्होंने एक स्वप्न देखा। इन दैट ड्रीम ही सा हिज सन जॉन एंड डॉटर एलिस। उन्होंने अपने बेटे जॉन को देखा और एलिस को देखा। व्हेन ही सा एलिस एंड जॉन इन हिज ड्रीम, देन ही फाउंड दैट दे वर वेरी एंग्री विथ देयर फादर। ये दोनों अपने पापा से बहुत नाराज थे। ऐसे लग रहा था मानो अब चार्ल्स लैम्ब से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या था, चार्ल्स लैम्ब बिकेम वेरी नर्वस आफ्टर सीइंग दिस द ड्रीम ऑफ एलिस एंड जॉन। बट व्हेन ही वोक अप फ्रॉम हिज ड्रीम, जब वो अपने स्वप्न से जगे, then they found that it was not a reality, it is a dream। यह सत्य नहीं था, यह एक स्वप्न है। After that this story comes to an end। Okay, that's all।